Hello everyone. Class 6 Maths June exercise 7.2 question number 10. By how much does 1 exceed 2x minus 3y minus 4? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 जो है 2x माइनस 3y माइनस 4 से कितना अधिक है, यानी 1 कितना बड़ा है दिए गए एक्सप्रेशन से। तो हम क्या करेंगे, 1 में से दिए गए एक्सप्रेशन को माइनस कर देंगे। तो जो भी एक्सप्रेशन माइनस के टर्म में आते हैं या प्लस के टर्म में आते हैं या मल्टीप्लिकेशन के टर्म में आते हैं, तो आपको मैंने बताया है कि उन सभी एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में रखना सीखते हैं। यदि हम ब्रैकेट में रखना सीखते हैं तो हमारे सिंबल क्लियर हो जाते हैं, और सिंबल क्लियर होंगे तो हमारे आंसर क्लियर होंगे। 1 में से हमें माइनस करना है दिए गए एक्सप्रेशन को, तो दिए गए एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में रखेंगे, और यदि माइनस करना है तो माइनस का सिंबल देंगे। और अब हम ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, तो ये क्लियर है कि यदि किसी भी ब्रैकेट के पहले माइनस का सिंबल होता है तो जब भी ब्रैकेट हटता है उसमें आए हुए प्रत्येक टर्म के सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें 3x टर्म्स हैं, और यदि सिंबल चेंज हो जाएंगे तो आप ये बता सकते हैं कि +2x का हो जाएगा -2x, और -3y का हो जाएगा +3y, और -4 का हो जाएगा +4। अब लाइक टर्म को एक साथ हम ला देंगे, लाइक टर्म में ही हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि +1 और +4 दोनों पॉजिटिव है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 5 आ जाएगा। -2x का कोई लाइक टर्म नहीं है तो -2x होगा, और +3y का भी कोई लाइक टर्म नहीं है तो +3y होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर 5 - 2x + 3y। इट मीन्स 1 जो है 2x - 3y - 4 से 5 - 2x + 3y ज़्यादा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, बाय हाउ मच इज a + 2b - 3c ग्रेटर दैन 2a - 3b + c। अब बोला गया है कि दिया गया ये एक्सप्रेशन जो है दिए गए दूसरे एक्सप्रेशन से कितना बड़ा है। सेम कंडीशन एक्सीड वाला ही है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन से सेकंड एक्सप्रेशन को माइनस कर देंगे, सबको ब्रैकेट में लिखेंगे। यदि माइनस करना है तो माइनस का सिंबल लिखेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन एक ब्रैकेट में, माइनस का सिंबल सेकंड एक्सप्रेशन दूसरे ब्रैकेट में। फर्स्ट ब्रैकेट के पहले कोई सिंबल है नहीं, इट मीन्स ये पॉजिटिव है, तो सभी सिंबल या सभी टर्म सेम आएंगे, a + 2b - 3b। लेकिन सेकंड ब्रैकेट के पहले, सेकंड एक्सप्रेशन के पहले माइनस का सिंबल है, तो इसमें आए हुए प्रत्येक टर्म का सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। +2a का -2a, और -3b का +3b, और +c का -c। अब लाइक टर्म को एक साथ कर देंगे। लाइक टर्म हम कैसे काउंट करते हैं, लिटरल फैक्टर से। यहाँ पे a दिया गया है, a लिख लेंगे, यानी a वाले जितने भी टर्म्स होंगे उनको हम एक साथ कर लेंगे। a -2a अंडरलाइन कर लेंगे, b वाले टर्म को लिखेंगे +2b और +3b अंडरलाइन कर लेंगे, -3c और -c। अब हम लाइक टर्म में प्लस माइनस कर सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि a पॉजिटिव है और -2a नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव यहाँ पे ग्रेटर है, तो आंसर क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा। 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1a। किसी भी लिटरल फैक्टर के साथ न्यूमेरिकल फैक्टर 1 नहीं लिखा जाता है, और वो ओमिटेड होता है। और यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट जो लाइक टर्म होगा b वाला, तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों जुड़ जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा +5b। और c वाले टर्म जो हैं दोनों निगेटिव हैं, जुड़ जाएंगे तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा, 3 + 1 - 4c। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, बाय हाउ मच डज 3x² - 5x + 6 एक्सीड x³ - x² - 4x - 1। सेम कंडीशन पूछा गया है कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो दिए गए सेकंड एक्सप्रेशन से कितना बड़ा है। तो क्लियरली आपको अभी अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में बताया है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन से सेकंड एक्सप्रेशन को माइनस कर देंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा।
फर्स्ट एक्सप्रेशन को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस करना है माइनस का सिंबल देंगे, और सेकंड एक्सप्रेशन को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन के पहले कोई सिंबल नहीं है, इट मीन्स ये पॉजिटिव है, इसलिए सभी टर्म सेम आएंगे, 3x² माइनस 5x प्लस 6। लेकिन सेकेंड एक्सप्रेशन के पहले माइनस का सिंबल है तो सभी टर्म के सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये है प्लस एक्स क्यू तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यू, माइनस एक्स स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 4x तो माइनस 4x, और माइनस 1 का प्लस 1। लाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे। तो सबसे पहले क्यूब वाले टर्म को लिखेंगे तो माइनस एक्स क्यूब, और कोई क्यूब वाला टर्म नहीं है। अब स्क्वायर वाले टर्म को देखेंगे तो 3x² प्लस है तो प्लस 3x², और यहाँ पे प्लस x², फिर x वाले टर्म को लिख लेंगे माइनस 5x और माइनस 4x, यानी जो भी लाइक टर्म होंगे उनको एक साथ करके हम अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद कांस्टेंट में प्लस 6 और प्लस 1। माइनस एक्स क्यू जो है सेपरेट है, इसके साथ कोई लाइक टर्म है नहीं, तो माइनस एक्स क्यू का माइनस एक्स क्यू ही होगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले दो टर्म है, दोनों पॉजिटिव हैं, जुड़ जाएंगे तो 3 + 1 हो जाएगा, प्लस 4x² माइनस 5x माइनस 4x, दोनों निगेटिव हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, आंसर क्या होगा -5 4 9 माइनस 9x, और प्लस 6 + 1 दोनों जुड़ जाएगा तो प्लस 7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।